जय हिंद। तो समझते हैं कैरियर के इस बर्बादी के दौर में बिहार शिक्षा बोर्ड ने बीपीएससी 0.3 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एनआईएस डीएलएड को लेकर अपने तेवर आखिरकार दिखा ही दिए। इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे कि लगातार सभी प्रदेशों में जहां कहीं भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है या शिक्षक भर्तियां आउट गोइंग है, वहां पे ऑफिशियल तरीके से एनआईएस डीएलएड को 11/8/2023 जजमेंट के आधार पर बाहर किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं कि क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कुछ बाकी है। इसी क्रम में कल के डेट में रात 9 बजे तक यह विज्ञापन जारी हुआ है और आपने देखा भी होगा कि कई ग्रुपों में जो एनआईएस डीएलएड से संबंधित है उसमें बड़े स्तर पर हलचल भी रही। चूँकि हलचल इस बात के लिए भी है क्योंकि साफ और स्पष्ट तौर पे एनआईएस डीएलएड को न लिए जाने की बात 18 महीने को कहकर की जा रही है। इसी क्रम में कई वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा भी कि प्रदेश अध्यक्षों का भी वीडियो सामने आया जिनका कहना है कि शुक्रवार तक केस हो जाएगी। इसी क्रम में जो है कि दिल्ली से केस चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस चल रही है, लेकिन अंतोगत्वा इसी क्रम में आखिरकार बिहार शिक्षक भर्ती आ गई और आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में एनआईएस डीएलएड को लेकर क्या चीज़ें मेंशन की गई है। इसी में काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन यदि आपने विश्लेषण किया होगा, चूँकि मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को ही पढ़ा जिसमें स्पष्ट हो चुका था। चूँकि काफ़ी रात का समय था इसलिए मैं यह वीडियो आप लोग के साथ सुबह में साझा कर रहा हूँ। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण एनआईएस डीएलएड जो है कि शिक्षक परिवार की तरफ से फैसले भी लिए गए हैं, उस पर भी चर्चाएँ करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 में ही यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जाएंगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाले क्रम में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नोट के अंतर्गत लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक जो है कि 222 यानी कि 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो इस क्रम में 18 महीने का कहकर एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया है। ऐसे में यदि डिग्री की बात की जाए तो डिग्री तो वैलिड है, लेकिन इसके समय अवधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको दृष्टि में रखते हुए न्याय दिया और उसी के आधार पर प्रत्येक प्रदेशों की हो रही शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड को सेम पॉइंट रखकर बाहर किया जा रहा है। चूंकि एक भविष्य में सुनहरा अवसर कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठेंगे ही, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ और काफ़ी दूर स्टडी सेंटर होने के बावजूद भी हमने 2 सेशन में अपने कोर्स को कंप्लीट किया था, या यूँ कह सकते हैं 2 सालों में जो है कि हमने अपने कोर्स को बड़े ही मेहनत के साथ कंप्लीट किया था। ऐसे में केंद्र सरकार की भावी योजना के तहत एनआईएस डीएलएड का जो कोर्स है वो एनआईएस यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जब यह प्रारंभ हुआ था तो यही कहना था कि पूरे वर्ल्ड में इतने साथ इतने अभ्यर्थियों ने किसी एक कोर्स में इनरोल हुआ है। वहीं यदि अभी आपने लोकसभा में देखा होगा कि वहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को ध्यान में रखते हुए जवाब दिया गया। इधर यदि केंद्र सरकार की बात की जाए तो अभी एनआईएस डीएलएड के संबंध में किसी प्रकार का कोई जो है वक्तव्य नहीं निकल के आया है। चूँकि आरटी के तहत केंद्र सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है एनआईएस डीएलएड, जो भारत के सभी राज्यों से होते हुए 14 से 15 लाख शिक्षक परिवार ने इसे अपने भविष्य को देखते हुए कंप्लीट किया था। तो यदि बीपीएससी 0.3 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एनआईएस डीएलएड उपाधि धारकों को या एनआईएस डीएलएड कोर्स की जो उपाधि लिए अभ्यर्थी हैं उनको मान्य नहीं किया जाएगा। 7/12/2023 जैसे ही नोटिफिकेशन लॉन्च किया गया उसमें यह चीज़ें मेंशन थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी 6 से 12 के लिए जो आवेदन निकले हैं उसमें 50% अंकों के साथ यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, वह सीटेट या अपना जो है कि बिहार टेट पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते थे। चूँकि इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये चीज़ें मेंशन हैं, तो इस वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का जो कैरियर है वो अधर में है। कम से कम जो है कि डिग्री तो जो है कि एक डिग्री की जो वैलिडिटी है उसके साथ साथ हम इसमें आवेदन न कर पाएँ, इसके भी संबंध में एक ये बड़ा झटका लगा है। क्योंकि बहुत से ऐसे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट पेपर 2 कंप्लीट कर रखा है और बड़े ही शिद्दत के साथ इस शिक्षक भर्ती
की तैयारी भी कर रहे थे। चूँकि इसमें अदर स्टेट वालों को मौका मिलता है तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी बड़ी संख्या में और भारत के कई राज्यों से एनआईएस अभ्यर्थी भी इस भर्ती में आवेदन करते हैं। चूँकि इस भर्ती से पहले इसमें साफ और नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है हम इस भर्ती से बाहर हैं। लेकिन यदि प्रदेश अध्यक्षों की आप वीडियो देखेंगे और मैं आशा करता हूँ आप किसी न किसी माध्यम से देख भी लिए होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि शुक्रवार तक केस होंगी, भर्ती पे स्टे लगेगा, एनआईएस डीएलएड को मौका मिलेगा। तो खैर अब तक केवल बातें हुई हैं और किसी मजबूत नतीजे पे एनआईएस डीएलएड अभी भी वर्तमान समय में नहीं है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने काफ़ी मजबूत स्थिति से फंडिंग की है, काफ़ी मजबूत स्थिति से अपने सहयोग भी दिए हैं। तो सब मिलाकर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बीपीएससी 0.3 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर उन्होंने एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर रखा है, जैसा कि जिसका आधार मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट पेज नंबर 2 दिखा रहा हूं, जिसके आधार पर मैं आप लोगों से जानकारियों के रूप में वार्तालाप कर रहा हूं। तो ये रहा वर्तमान समय में। इसी क्रम में आपने बंगाल में देखा होगा, इसी क्रम में अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी शिक्षक भर्तियों का जैसे ही दौर प्रारंभ होगा कुछ ऐसा ही जो है माहौल हमें देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है हम पूरे जो है प्रदेश के सभी शिक्षक परिवार एक मजबूती के साथ एक दिशा में और एक साथ कदम बढ़ाएं ताकि जो भी फैसले हो जल्द से जल्द हमारे सामने हो और आने वाली शिक्षक भर्तियों में हम आवेदन कर पाएं, एग्ज़ाम दे पाए, अपने और अपने परिवार का जो है भविष्य संवार सके, सुधार सके। इसी क्रम में आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आती जाएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।